कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स आपने, जब आप शॉप पे जाते हो ना तो वहां पर प्राइस टैग लगा होता है 25 रुपीज 50 पैसा, तो वो लिखा होता है 25.50। तो वहां पर जो डॉट होता है ना उसे कहते हैं हम डेसिमल्स। अब इस नंबर को स्टूडेंट्स कैसे रीड करेंगे, तो पॉइंट से पहले वाली जो भी डिजिट्स हैं वो नॉर्मली रीड होती है। 5 हमारी वंस प्लेस पर है, 4 टेंस प्लेस है, तो ये होगा 45। अब हम बात कर लेते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स की। याद करो स्टूडेंट्स, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते थे? लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते थे जिनके डिनोमिनेटर सेम होते थे, राइट? हेलो सुपर किड्स, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है PW फंडो यूट्यूब चैनल में। तो एक बार फिर आपकी खुशनुमा मैम यानी आपकी खुशी मैम आपके साथ है और आपकी ग्रेड का डेसिमल पढ़ने वाले हैं आज हम, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। कैसे? क्योंकि डेसिमल से रिलेटेड टॉपिक्स हमारे आगे भी आएंगे। अगर आपने देखा होगा, आप बहुत बार सॉल्व करोगे पैरामीटर के क्वेश्चंस, या फिर कई बार आप सॉल्व करने जाओगे टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वहां पर डेसिमल आ जाता है। तो डेसिमल आपका एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे। कैसे? विद खुशी मैम। आज की क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली है। छोटा सा ये वीडियो जो आपका पूरे की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। आज हम सीखेंगे विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल स्टूडेंट्स। तो नोटबुक एंड पेन के साथ तैयार हो जाओ एंड खुशी मैम के साथ इस लंबे सफर के लिए। तो ये देखो स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे इसकी नॉलेज की जो राइड है वो कहां से कहां जाने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल से। डेसिमल क्या है, कहां यूज होता है, फिर बात करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट्स के बारे में एंड लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स, जो कि डेसिमल के टाइप्स हैं। देन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल। और स्टूडेंट्स, ये सिर्फ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल की ही बात नहीं होगी, आज आपके आने वाले और भी काफी सारे टॉपिक्स के डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर वो रिलेटेड है डेसिमल से। फिर हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के टाइम पर जितने भी हमारे डाउट्स होते हैं वो सारे के साथ आज क्लियर हो जाएंगे आपके। एंड ऑल्सो स्टूडेंट समरी शीट, एक ही शीट में हम समराइज कर लेंगे कि क्या होता है डेसिमल और कहाँ यूज होता है डेसिमल। बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो डेसिमल्स हमें कहाँ दिखते हैं? कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स आपने, जब आप शॉप पे जाते हो ना तो वहां पर प्राइस टैग लगा होता है 25 रुपीज 50 पैसा, तो वो लिखा होता है 25.50। तो वहां पर जो डॉट होता है ना उसे कहते हैं हम डेसिमल्स, राइट? और जो डेसिमल होते हैं वो कब आता है? कोई भी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 10 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आता है 5, तो वहां तो हमें डेसिमल नहीं मिला। बट अगर मैं बोलूं 10 डिवाइड बाई 4 तो हमें मिलता है 2.5, तो वहां पर हमें डेसिमल्स मिलते हैं। तो जब भी कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, डेसिमल वहां पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड बाई 10, इसे कैसे लिखेंगे? 0.2। इजी पीजी सेमन क्विजी। मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं इनके डिवीजन, इजीली फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब हम देखेंगे। सिमिलरली 9 डिवाइड बाय 100 बनता है 0.09। 4 डिवाइड बाय 8 अगर आप करने लगोगे स्टूडेंट्स, 8 अगर आपका यहाँ बाहर होगा और 4 अंदर होगा तो आप क्या करोगे? जब आप उसको सॉल्व करोगे 8 के टेबल में 4 तो नहीं आता, हमें लगाना होगा डेसिमल पॉइंट। तो ऐसे नंबर्स जहां न्यूमरेटर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता डिनोमिनेटर से, डेसिमल केम इनटू एग्जिस्टेंस ओवर देयर। ओके, नाउ लेट्स टॉक what is a place value chart of decimal. Place value of chart of the decimal means students हम कैसे उनको रीड करेंगे? So in decimal numbers which is before the decimal, their place value will be written as same. For example अगर मैं बोलूं 45 decimal point, अब इस नंबर को स्टूडेंट्स कैसे रीड करेंगे? तो पॉइंट से पहले वाली जो भी डिजिट्स हैं वो नॉर्मली रीड होती है। 5 हमारी वंस प्लेस पर है, 4 टेंस प्लेस है, तो ये होगा 45। अब डेसिमल के बाद वालों को कैसे रीड करेंगे?
उनको रीड करते हैं हम टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड में। ये 10th पोजीशन है, ये 100th पोजीशन है, तो यहाँ पर हम इसे रीड करेंगे 45.23, ना कि 45.23, ठीक है। 45.23 नहीं होगा, 45.23 यहाँ पर आएगा, राइट। तो ये पोजीशन क्या हो गई, 10th पोजीशन हो गई, ये हो गई 100। एक बार चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो डेसिमल से पहले जैसे हमारा होता था, मैं एक नंबर लिख देती हूँ यहाँ पर 2435, तो ये हो गया 2435। जैसे हमारा नॉर्मल आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल सेम वैसा ही है, बट डेसिमल के बाद वाली दुनिया बदल जाती है। डेसिमल की पहले वाली दुनिया वही दुनिया है जिसमें हम हमेशा रहते आ रहे हैं, और हम काफी सारे सालों से यानी कि ग्रेड 1 से पढ़ते आ रहे हैं प्लेस वैल्यू चार्ट को। बट डेसिमल के बाद वाली दुनिया में आने के बाद हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये वाली पोजीशन कहलाती है 10th पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 3, तो ये कहलाता है 3/10, 10th पोजीशन। यहाँ अगर लिखती हूँ मैं 4, तो ये कहता है 4/100, इट्स 100th पोजीशन, 400th, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 5, तो ये हो जाता है 5/1000। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 1, तो ये 1 बन जाता है 1/10,000, ठीक है। तो दैट इज द 10,000th पोजीशन। अगर देखो स्टूडेंट्स, प्लेस में यहाँ पर स्पेलिंग में डिफरेंस है, देखो सारी स्पेलिंग्स वहां वाली स्पेलिंग से डिफरेंस है। यहाँ टेंस का, यहाँ टेंस है, THS लगेगा पीछे, राइट। तो इसीलिए ये वाली आपको प्लेस वैल्यू बहुत ध्यान से याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स की। याद करो स्टूडेंट्स, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते थे। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते थे जिनके डिनोमिनेटर सेम होते थे, राइट। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, तो क्या देखना है मैम, डेसिमल के बाद के डिजिट्स देखेंगे। देखो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पर भी 1 2 3 पॉइंट के बाद, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 14.576, क्या मैम ये भी लाइक डेसिमल होगा। यस बच्चों, ये भी इसका लाइक डेसिमल ही होगा, क्योंकि पॉइंट के पहले वाले डिजिट्स नहीं देखेंगे, पॉइंट के बाद वाले सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। यानी कि यहाँ 3 डिजिट है तो पॉइंट के बाद, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 4.5 का हमें पता लगाना है लाइक डेसिमल, तो 2.7 हो जाएगा, 18.7 हो जाएगा, 193.8 हो जाएगा। सभी के बाद क्या है, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, ये पॉइंट के बाद क्या है, एक एक डिजिट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लाइक हो गए। अब बात करते हैं अनलाइक की। तो अनलाइक क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ लाइक डेसिमल्स, राइट। यानी कि पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स है वो सेम नहीं होती है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम अनलाइक को लाइक बनाने के लिए क्या करते हैं। इजी है, कुछ नहीं करना है, उसके पीछे 0 लगा दो। लेट्स सी वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं 3.5 है और यहाँ है 49.23, मैम ये तो अनलाइक है, यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो ये अनलाइक है। अब इसे लाइक कैसे बनाओ, इसके पीछे 0 लगा दो, खत्म, बन गए लाइक। बस इजी था ना, कितना इजी है। नाउ टू चेंज अनलाइक डेसिमल नंबर टू द लाइक, एट द 0 एट द राइट एंड। राइट मतलब राइट हैंड साइड पर आपको जीरोस लगा देने हैं, बस खत्म। And for example 3.6 and 7.89 are unlike, but if I want to convert them into like, what I need to do, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, तो हमें क्या लगा देना है, यहाँ पर एक 0 लगा देना है। और अब देखो यहाँ भी 2 डिजिट्स हो गए पॉइंट के बाद, यहाँ भी 2 डिजिट्स हो गए, तो ये क्या बन गए हैं, नाउ दे हैव टर्न इनटू लाइक डेसिमल्स। अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल्स की। मैम आप तो ये बताओ, आप हमें फ्रैक्शन पढ़ा रहे हो या डेसिमल पढ़ा रहे हो। स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था फ्रैक्शंस और डेसिमल्स दोनों आपस में रिलेटेड टॉपिक है। तो फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में और डेसिमल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, दोनों देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फ्रैक्शन दे रखा है आपको 166/100। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 2 जीरोस हैं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट से राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल लेती हूं, 2052/100। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। स्माइल आ जानी चाहिए चेहरे पर। जब भी आपको डिनोमिनेटर में दिखता है 100, 10,000, तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ काउंट करना है जीरो, 2 जीरो हैं, तो पीछे से 1 2 2 डिजिट के बाद यहां पर हमें पॉइंट लगा देना है, तो हमारा आंसर हो गया 20.52। कितना इजी था, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी थी 2052/100, हमने कन्वर्ट कर दी उसको किस में, डेसिमल्स में। कितना इजी था, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, यानी कि अब उन्होंने डेसिमल दे दिया है। अब बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा, कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, अब डेसिमल को रिमूव कर देना है। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 6.38, अब डेसिमल को हटाना है, तो जब डेसिमल हटाएंगे स्टूडेंट्स काउंट करेंगे कितने डिजिट्स है पीछे डेसिमल के, 1 2 डिजिट्स हैं, तो 638/100, 2 जीरो लग गए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैम कैसे करनी है, ठीक है। अब इस वाले के बारे में बात करते हैं, 15.758। मैम हर बार बोल के बता रही है आपको कैसे डेसिमल को रीड करना है। मैम ने 15.758 नहीं बोला, 15.758। अब उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वापस से पूरा नंबर लिख लेंगे 15.758। अब करना है हमें रिमूव ये डेसिमल पॉइंट, तो कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद है 1 2 3, तो कितने जीरो लग जाएंगे बॉटम में, 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि आंसर आ गया ये, हो गया ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट। कितना इजी था, इजी है, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स सुपरली इजी टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। फाइंड द सम ऑफ 44/10 एंड 4/100। अब यहाँ पर क्या बच्चे करने की कोशिश करेंगे, अब वो इसको रिलेट कर लेंगे, वो भूल जाएंगे कि ये फ्रैक्शंस जो है उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं हम डेसिमल में। अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, अदरवाइज आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने में लग जाओगे और वहां टाइम लग जाएगा आपको, राइट। तो अब आप क्या करोगे, 44/10 है, अब इसको क्या करना है हमें, क्या मैं इसको 4.4 लिख सकती हूँ, हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो, 1 जीरो है, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, राइट। तो ये बन गया 4.4। अब ऐसे ही ये क्या है 4/100, इसको क्या लिख सकते हैं 4/100। अब नीचे कितने जीरो हैं, 1 2, अब हमें बनाना है इसको पॉइंट लगाना है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब आप बोलोगे मैम 2 तो डिजिट ही नहीं है, कहाँ पॉइंट लगाओगे आप, 4 तो सिंगल ही डिजिट है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है राइट हैंड साइड से, तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख सकती हूं मैं 4 को 04, है ना, और फिर यहां पॉइंट लगा दूंगी, और आगे कुछ भी नहीं है तो इसे लिख सकते हैं 0.04। अब हमें सिंपली क्या करना है, उनका सम करना है, प्लस करना है, यानी कि 0.04 को प्लस करना है 4.4 से, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या लिखें, जहां कुछ नहीं होता वहां जीरो आके बैठ जाता है, सिंपली प्लस करना है, 4.44 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू, 44/10 कैन बी रिटन 4.4 and also 44/10 can be written as 4.4, 4/100 can be written as 0.04। सिंपली हमें ऐड करना है इनको, ठीक है, और आंसर आ गया 4.44। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा वाला डेसिमल बड़ा है, कौन सा वाला डेसिमल छोटा है। तो कंपैरिजन ऑफ अ डेसिमल देख लेंगे हम। व्हाट साइन मेक्स द सेंटेंस ट्रू, कौन सा साइन आना चाहिए, कौन सा वाला बड़ा है, कौन सा वाला छोटा है। अब आप बोलोगे मैम ये तो दे रखा है आपने फ्रैक्शन में, ये दे रखा है डेसिमल में, मजाक कर रहे हो क्या, क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं है मैम। नहीं बच्चों, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है,
हमने अभी अभी सीखा कि कैसे डेसिमल्स को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में और कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस को डेसिमल में। तो अब क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ये है 273/100। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, यानी लास्ट से 2 डिजिट के बाद 1 2 और यहां पर पॉइंट लग जाएगा 2.73। अब ये तो बन गया 2.73, ये है 0.275। कौन सा बड़ा होता है, 0.275 बड़ा होगा या 2 पॉइंट। देखो बच्चों, पहला होल नंबर क्या है, 2 बड़ा होता है ना 0 से, तो यहाँ तो 0 है, तो कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा, डेसिमल बड़ा हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। Now let's go to the next question. Which of the following decimal numbers are arranged in the descending order? Descending order मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद सबसे छोटा लिखना है। ठीक है, अब उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा, सबसे बड़ा डेसिमल कौन सा होता है। मैम ये तो सारे ही एक जैसे दिख रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं हम तो इनको देखकर। कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, पहले तो देख लो होल नंबर्स को। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं होल नंबर 5 5 5 5। ओ माय गॉड, इतने सारे 5 दे दिए मैम, यहाँ भी 5 5 5 5। ओहो, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले चेक कर लेते हैं नंबर्स उन्होंने आपको दे रखे हैं। एक तो है 5.6, दूसरा है 5.506, तीसरा है 5.06, फिर उसके बाद है 0.506। ठीक है, इन्हीं नंबर को रिपीट कर रखा है बार बार, हमें पता लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा तो मुझे दिख गया 0.506, तो सबसे छोटा होता है, यानी कि ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। अरे वाह, ये तो इसी में आ रहा है लास्ट में। चलो बाकी के भी चेक कर लेते हैं, सबसे बड़ा कौन सा हो गया, सबसे बड़ा हो गया 5.6, क्योंकि 5.5 है यहाँ पर, तो वो छोटा है ना, 5.0 वो उससे छोटा है, सबसे छोटा ये। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये तो छोटा है, यहाँ पर देखो ये वाली चीज तो बड़ी है, ये तो रॉन्ग लिख दी इन्होंने, ये भी बड़ा है, ये तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट हमें आंसर इस क्वेश्चन का मिल गया। Option is absolutely correct. Now let's move ahead towards operations. अब किसके बारे में बात करेंगे, ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल्स। अब मैम कौन से ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स अगेन जब भी हम मैथ में ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ही आ रहा है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। आप पढ़ाई छोड़ दोगे, पूरी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, तब भी ये पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मनी के टर्म्स में कुछ सामान खरीदने जाना है, हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, तो उनसे घबराना नहीं है। डेसिमल्स में आ जाते हैं तो क्या करेंगे वो भी चेक कर लेंगे आज। तो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, पहले बात करेंगे, मैम ने आज कहा है क्वेश्चन से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों एक ही साथ एक ही क्वेश्चन में कैसे करेंगे मैम। ऐड 395.6 to 48.07 and subtract it from the sum of this and this. सम मतलब आपको पता होगा ना स्टूडेंट, सम मतलब क्या होता है, एडिशन करना। ऐड भी एडिशन होता है, सम भी एडिशन होता है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑपरेशन करने एक ही क्वेश्चन में। कौन कौन से, एक तो एडिशन करना है, दोबारा फिर एडिशन करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले तो इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर एडिशन बोला है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को। ठीक है, अब एडिशन कैसे करेंगे मैम, क्या बहुत डिफिकल्ट होता है एडिशन करना। एडिशन ऑफ द डेसिमल इज सिंपलेस्ट। आपको अगर नॉर्मल एडिशन आता है ना स्टूडेंट्स, तो एडिशन ऑफ अ डेसिमल भी आता होगा। कुछ नहीं करना, एक लाइन याद रखनी है मैम की, खुशी मैम बार बार बोलती है इस लाइन के लिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा दो, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। पहले आपको ऐड करना है इन नंबर्स को, यानी कि 395.6
अब मैम ने क्या कहा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, बाद की बात बाद में देखेंगे। अब 48.07, तो पॉइंट पहले लगा दिया 48.07। बस अब आप सोच रहे होगे मैम यहाँ तो कुछ नहीं है, क्या आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। यहाँ भी कुछ भी नहीं है, क्या आ जाएगा, 0। जहां पर कुछ नहीं आता वहां पर 0 आकर बैठ जाता है। ठीक है, 0 क्या है, बिन बुलाया मेहमान है, जहां कोई नहीं आता वहां 0 आके बैठ जाता है। ठीक है, अब प्लस कर लेंगे, 0 + 7 7 होता है, 6 + 0 6 होता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, समस्या ही खत्म हो जाएगी, राइट। तो 5 + 8 होता है 13, 3 1 कैरी, ये 10 + 4 14 1 कैरी, और ये हो गया 4, खत्म। अब क्या क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, आधा पार्ट खत्म हो गया। सिमिलरली आपको ऐड करना है इन दो नंबर्स को। ठीक है, तो वापस से 510.05 जैसा मैम ने कहा वैसा कर दिया। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, बाकी की चीजें बाद में देखेंगे। तो 115 है, 115.15। ठीक है, नॉर्मल एडिशन 10 0 कैरी 1 कैरी 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, 526 624.20। अब क्या करना है, अब करना है सब्ट्रैक्ट। अब क्या करना है, अब करना है सब्ट्रैक्ट। अब जो दोनों आंसर आया है उनको करना है हमें सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, यानी कि ये वाले नंबर में से ये वाला नंबर, मैंने हर अपने लेक्चर में बताया आपको, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाला नंबर बाद में लिखते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो अब सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट रह गया, चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। एडिशन जैसे मैम ने बताया अभी आपको, बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही एडिशन होगा। ठीक है, यहां पर हमने देख लिया 443.67 आ रहा था, चेक कर लेते हैं 443.67, फिर हमारा आया है 625.20 625.20 625.20। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट रह गया है। नॉर्मल सब्ट्रैक्ट, जैसे एडिशन किया था वैसे ही नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 में से 7 नहीं जाएगा, बोरो ले लेंगे, ये बन जाएगा 10, ये बन गया आपका 1। 10 में से 7 गया, 3 बच गया। अब 1 में से 6 नहीं जा सकता, फिर से बोरो ले लेंगे, जैसे नॉर्मल करते आए हैं बिल्कुल वैसा ही। अब यहाँ रह गया 5 की जगह 4, 11 - 6 आपका आ गया 5, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 4 नहीं जा सकता, वापस से लेंगे बोरो। ठीक है, ये बन गया 5, 12 में से 4 गया, 8 बच गया, 5 में से 4 गया, 1 बच गया, आपका आंसर आ गया ये। नॉर्मल कराए सर, बस ये याद रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये याद रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल। बस अगर आपने ये ध्यान रख लिया डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, फिर आपकी समस्या खत्म, समस्या ही खत्म। ठीक है, नाउ लेट्स चेक द आंसर। 181.53, क्या वही मिला था हमें, एग्जैक्टली 181.53 इज द आंसर। ठीक है, चलो आगे देख लें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर, ये क्या कर रहे हो, एरिया एंड मेंसुरेशन वाला चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं, डेसिमल पढ़ रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हो एरिया। स्टूडेंट्स देखो, लेंथ और ब्रेथ उन्होंने डेसिमल्स में दे रखी है, यानी कि मैं आपको बता रही हूं आज कि मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन अगर डेसिमल में लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है तो क्या करेंगे। ठीक है, और आ सकता है क्योंकि आपके फ्रैक्शन और डेसिमल भी आपके सिलेबस में है और मेंसुरेशन भी आपके सिलेबस में, तो आप ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन रॉन्ग है, राइट। तो ये आ सकता है आपके, तो क्यों नहीं हो सकती, लेंथ एंड ब्रेथ भी तो डेसिमल में हो सकती है। तो आज चेक कर लेते हैं उनके थ्रू ऑपरेशन कैसे करेंगे। अब पता चलेगा कि किस किस को याद है पेरीमीटर का फॉर्मूला, क्योंकि हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, मैम ने कहा था ना क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारी साइड्स को प्लस कर दो या फिर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ कर दो। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला होता है, आप कर दो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ कर दो या फिर सारी साइड को प्लस कर दो, दोनों में से जो चाहे वो कर दो। मैं ये कर रही हूं ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 7.2 प्लस 3.4। अरे मैम कैसे ऐड करेंगे इनको, अभी अभी देखा स्टूडेंट्स हमने कि कैसे ऐड करेंगे। और डोंट फॉरगेट कि यहाँ पर यूनिट फीट में दे रखी है। ठीक है, फीट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, राइट।
तो अब नॉर्मल ऐड कर लेंगे 7.2 प्लस 3.4, 7.2 प्लस 3.4। मैम थोड़ा पॉइंट को बड़ा बना दो, ये हो गया 6, ये हो गया 10, 10.6, 10.6 मिल गया। अब ट्वाइस ऑफ 10.6 यानी कि मल्टीप्लाई करना है। मैम आपने तो एक ही क्वेश्चन में सब दे दिया, एडिशन भी आ गया और मल्टीप्लाई भी आ गया, और डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही नहीं है। तो हम सीख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, कैसे सीख रहे हैं, आज क्वेश्चंस के थ्रू सीख रहे हैं। तो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10.6 को 2 से। थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट को कहां कर देंगे, साइड में कर देंगे, भूल जाएंगे। भूलना मतलब आंसर में मत भूल जाना, ठीक है। अब चेक करते हैं, 2 6 12, 1 कैरी, 2 0 0 प्लस 1, 2 1 2, जैसे नॉर्मल लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। अब यहां पर देखो पॉइंट कहां था, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद यहां पर पॉइंट था, तो आंसर में भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाए, खत्म। और यूनिट तो हमें भूलना ही नहीं है, फीट में आंसर आएगा, क्योंकि पेरीमीटर निकाल रहे हैं। पेरीमीटर की यूनिट वही होती है जो कि साइड लेंथ की यूनिट होती है। तो यहां पर फीट दे रखा है तो आंसर भी फीट में आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 21.2 कहां है, ऑप्शन नंबर बी। Let's practice. The cost of 5 blanket is rupees 615.40. 5 ब्लैंकेट के कोर्स से रखिए आपको और एक के बारे में पता करना है। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। अब मैम आपको बताएगी कि डिवाइड आपको कैसे करना है। मैम क्या बताएगी आपको कि डिवाइड कैसे करना है, डेसिमल्स के साथ। तो आपको क्या करना है, 615.40 यानी रुपीज 615 40 पैसे को आपको डिवाइड करना है 5 से। कैसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है। 5 से डिवाइड करना है, पहले देखेंगे 5 की टेबल में 6 आता है क्या, नहीं, उससे छोटा आता है, 1 टाइम्स 5 लिख दिया। अब क्या किया, 6 माइनस 5 1, अब 1 क्या चल गया यहाँ पर, 5 2 10, हमें 5 की टेबल बहुत अच्छे से आती है मैम, हम कर देंगे। ये 5 कहाँ आ गया, यहाँ। अब क्या हुआ, 3 15 लिख दिया। मैम डेसिमल आ गया, कुछ नहीं करना, लिख दो एज इट इज, जहां डेसिमल आया लिख दो, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल आ गया था, पहले डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, अब बाकी की करेंगे। अब 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब जब 4 आ गया, मैम 4 तो छोटा है, 5 के टेबल में आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, छोड़ दें क्या, नहीं छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स। 5 की टेबल में 4 नहीं आता, 4 से छोटा क्या आता है, 4 से छोटा आता है आपका 0, 5 0 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 0, फिर से 4 ही तो मिला मैम, कोई बात नहीं, अब ये वाला 0 आ जाएगा। अब 5 8 40। बच्चे डिवीजन में भी यहाँ गड़बड़ करते हैं, मैम ने आपके एक नहीं 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है यहाँ पर। एक तो डेसिमल्स के साथ डिवीजन कैसे होता है और वो 0 क्यों आया, कहां से आता है, वो क्लियर करके बता दिया कि 5 0 0 होता है, तब जाकर वो वहां पर 0 आता है। सो 123.08 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। और कॉस्ट पूछिए तो डेफिनेटली आंसर किस में आएगा, रुपीज में आएगा, 123.08। आई होप अब आपका डिवीजन ऑफ डेसिमल्स वाला भी डाउट क्लियर हो गया होगा। मैम ने क्या कहा था, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आते हैं। अब बारी आती है रैपिड फायर की, अब आएगा तूफान। जितना भी पढ़ा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना मैम के साथ साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2 प्लस 8.8 टाइम्स 0.1 प्लस 6 टाइम्स 0.01 प्लस 4 टाइम्स 0.001। अब जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, यहां पर वो करेंगे इनको पहले मल्टीप्लाई, फिर करेंगे उनको ऐड, और इसमें लग जाएगा उनको बहुत सारा टाइम। बट आपको तो अभी मैम ने बता दिया ना कि ये इसको हटा दो, ये पॉइंट क्या होता है, 0.1 क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 1/10, राइट। तो ये बन गया 8/10, ये पूरी वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये क्या हो गया 6/100, सिमिलरली ये क्या हो गया 4/1000, राइट। अब याद करो स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म्स कब आती थी,
हमने कहा था 8/10 तब लिखते हैं 8/10, 600 तब लिखते हैं 6/100। अब ये वाली वैल्यूज क्या होगी, ये तो डेसिमल्स वाली वैल्यूज हो गई और उसके पीछे आगे वाला नंबर हो गया होल। सो 2.864 हो गया ना खत्म, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा हमें, तो इसे देखते ही आंसर आ गया। ये है 8/10, ये है 6/100, ये है 4/1000। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 2.864, ऑप्शन नंबर बी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की, जहां पर बोला है दीपक हैड 17.45 लीटर्स ऑफ वाटर। 17.45 लीटर्स ऑफ वाटर दीपक हैड, और उसने क्या किया है, 8.30 लीटर्स दे दिया है उसके नेबर को। सच अ काइंड, हमें भी हेल्प करनी चाहिए हमारे नेबर्स की, राइट? तो दीपक ने क्या किया, 17.45 लीटर्स ऑफ वाटर था उसके पास, उसमें से 8.30 दे दिया है। दे दिया है इन द सेंस डेफिनेटली अब उसके पास कम हो जाएगा, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास 5 पोटैटोज हैं, उसमें से आपने 3 आपके फ्रेंड को दे दिए, तब आपके पास 2 ही बचे ना, कम हो गए। आपने क्या कहा, 5 में से माइनस कर दिया था। सिमिलरली बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी माइनस हो जाएगी, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट विद दीपक इज 17.45 माइनस 8.30। इजी कैलकुलेशन, 17.45 माइनस, कैसे बताया था, लीटर के नीचे लीटर लिखना है, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर लिखना है, ठीक है? माइनस कर देना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। ये हो गया आपका 17, ये हो गया 9.15 लीटर्स। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। इजी पीजी, 17.45 लीटर्स में से माइनस कर दिया 8 लीटर्स 30 को, ठीक है? Now let's go to the next question. If 0.5 of a number is 12, अब बच्चे बोलेंगे मैम 0.5 of a number is 12, यहां पढ़ते ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे, पता नहीं क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट लग रहा है हमें तो। नहीं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाई इट इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि 0.5 क्या होता है, 0.5 को 0.5 अगर मैं यहां से ये पॉइंट हटा दूं तो ये बन जाएगा 5/10, राइट? और 5/10 की वैल्यू क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े थे ना, 1/2, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, हाफ, यानी कि किसी नंबर का आधा 12 है। अब सोचो, किसी नंबर का आधा 12 है, कौन सा नंबर होता है जिसका आधा 12 होता है, 24 होता है ना। तो किसी नंबर का आधा 12 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू 12। तो वो नंबर क्या हुआ, कौन सा नंबर हुआ, द नंबर इज 24। अब 24 को अपने माइंड में रख लो, और क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज 5/8 ऑफ दैट नंबर। तब आपको बताना है जो नंबर आपके दिमाग में आया है, यानी कि 24, उसका 5/8 क्या होगा। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पहले तो हमें पता लगा लिया कि वो नंबर कौन सा है। किसी नंबर का आधा 12 है, किसी नंबर का आधा 12 है, यानी कि 1/2 ऑफ अ नंबर, पता नहीं ये कौन सा नंबर था, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, ये लिखा था 12, ठीक है? या ऑफ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई, ठीक है? किसी नंबर का आधा 12 है, हमें पता है किस नंबर को डिवाइड करूंगी मैं 2 से, तो 12 आएगा, 24, तो ये नंबर क्या आ गया मेरे पास, ये नंबर आ गया 24, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं इस नंबर का 5/8 निकालना है, तो 5/8 ऑफ this number is already 24 I got is equals to, ये पता लगाना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 24। अब क्या लिखेंगे, 24 कैन बी रिटन एज 24/1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 8 को 8 1 जार 8, 3 जार 24, 5 3 जार 15, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ये क्वेश्चन बहुत इजी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कहां से आएगा ये आपके दिमाग में, जहां उसने ये बोला 0.5 क्या है, आधा। कभी कभी देखा होगा ना एग्जाम में मैम मार्क्स देती है आधा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने कुछ भी उसमें से गलत कर दिया या थोड़ा बहुत ही सही किया तो मार्क्स मिलता है आधा।
कई बार मैम लिखती है 1/2, कई बार लिख देती है 0.5, राइट, या 0.5, क्या होता है, आधा होता है ना। तो किसी नंबर का आधा 12 है तो वो नंबर क्या है, 24 है, 24 है। अब उसका हमें निकालना है 5/8। कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शंस में ऐसे वाले क्वेश्चन हमने ढेर सारे किए हैं। बस आपको यहाँ ये बताने की कोशिश करिए कि 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। और कहां से आया वो हाफ, मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। So the answer for the question is 15. Easy peasy lemon squeezy. Now let's see the summary sheet. आज हमने क्या पढ़ा, इस डेसिमल्स में हमने इस वीडियो में देख लिया, ये कंप्लीट चेक कर लिया कि टाइप्स ऑफ डेसिमल्स कौन से होते हैं, लाइक होते हैं, अनलाइक होते हैं, और उनके कन्वर्जन भी देख लिए, कैसे लाइक को अनलाइक को लाइक बना सकते हैं, राइट। फिर हमने बात की थी कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा, फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ढेर सारे ऑपरेशन कर लिए डेसिमल्स पे इन टर्म्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो क्वेश्चंस के थ्रू आज हमने पूरा डेसिमल्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया। और सिर्फ एक नहीं, ये डेसिमल टॉपिक आपके आएगा बाद वाले चैप्टर्स में भी। तो आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हमने क्लियर करे हैं यहाँ पर। अब पॉइंट से रिलेटेड, डेसिमल वाले क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली यूजफुल फॉर यू। और अगर आपने मैम के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल हुआ होगा। So thank you so much student, that's all about today. I hope you liked it. I hope आज आपने decimals के आपके सारे concepts clear कर लिए होंगे। That's all for today. Thank you so much. खुशी मैम एक बार फिर आपके सामने आएगी आपके एक और amazing और interesting topic के साथ। आज के लिए बस इतना ही। Till that time, bye bye.